नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बिल लाया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इस बिल के आने से किन्हें फायदा होगा, किन्हें नुकसान होगा, इस बिल में ऐसा क्या है और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस बिल में, आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा जरूर देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस बिल में क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर इस बिल के आ जाने से कौन कौन से बदलाव हो जाएंगे। तो दरअसल 2018 में 102वां संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बाद में ओबीसी में कौन कौन सी जातियां रहेगी और ओबीसी की लिस्ट बनाने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर आ गई थी और राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी को लेकर आपने सुना होगा महाराष्ट्र में मराठा विरोध कर रहे थे और चाह रहे थे कि उन्हें भी आरक्षण मिले। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जाट लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में यहाँ पर भी आरक्षण की बात थी। अगर हम बात करें अन्य राज्यों की तो यादव, गुज्जर, ये तमाम जो जातियां हैं वो लगातार आरक्षण को लेकर लगातार एक मांग कर रही है कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन राज्य के हाथ में नहीं था और केंद्र ही सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट बना सकती थी और लिस्ट में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया भी नहीं जा सकता था। ऐसे में इन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है ना, अब जो ओबीसी की सूची है, यानी कि कौन कौन सी जातियां ओबीसी में रहेगी और कौन कौन सी नहीं, ये पूरी की पूरी पावर अब राज्य के हाथ में आ जाएगी। राज्य सरकार अपने हिसाब से जातियों को ओबीसी में डाल सकती है और निकाल सकती है, यानी कि पूरा पावर अब राज्य के पास होने वाला है। 2018 से ये कानून लागू हुआ था। 1993 से लेकर 2018 तक केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये तीनों के तीनों लिस्ट खुद ही बनाते थे, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरी जो पावर है वो केंद्र के हाथ में चली गई। इससे राज्य अपनी मर्जी से किसी भी जाति को ओबीसी में नहीं जोड़ पाते थे और इसी को लेकर कई विरोध देखे गए। और जो अभी रिसेंटली अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मराठाओं ने विरोध किया था, उसी के बाद ये बिल लाया गया है और अब नए तरीके से आरक्षण बन भी सकता है। इसमें कुछ जातियों को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि एक नई लिस्ट तो बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि अब राज्यों के पास आ गया तो राज्य अपनी अपनी लिस्ट निकालेंगे। जो ओबीसी में पहले से जातियां हैं उनको रखा जाएगा, इसके अलावा जोड़ा जा सकता है। लेकिन सीधी सी बात है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और इसी को लेकर जो इंदिरा साहनी केस है उसके मुताबिक अभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और ऐसा किसने कहा है, आइए आपको यह भी बता देते हैं। तो दरअसल सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार इस भावना को समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सीमा पर विचार किया जाए, क्योंकि यह तय सीमा 30 साल पहले की गई थी। जो 50% वाली सीमा है उसके ऊपर विचार करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने बार बार कड़ाई से कहा है कि यह सीमा नहीं हटनी चाहिए, इसलिए इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा से इतर भी आरक्षण देने का आदेश दिया था, लेकिन बिल्कुल विशेष मामलों में और उन समुदायों के लिए जो मुख्य धारा से कटे हुए हो। इस प्रकार से ये एक बयान दिया गया सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा। ये एक इशारा कर रहा है कि जो 50% रहने वाली है वो तो रहने वाली है, ये तो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण की जो सूचियां है, जो लिस्टें हैं, वो राज्य खुद बना सकते हैं। वहीं अब अगर इंदिरा साहनी केस की बात आई गई है तो आपको बता देते हैं कि आखिर इंदिरा साहनी केस क्या है। तो दरअसल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण दिया था। राव सरकार के फैसले के खिलाफ पत्रकार इंदिरा साहनी कोर्ट चली गई थी। साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी फैसले के बाद से कानून बना कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
इस प्रकार से ये आरक्षण की एक सीमा जो कि निर्धारित की गई 50% थी, जो इंदिरा साहनी केस के कारण की गई थी, और उसी को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल यही फैसला लिया जा रहा है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। 50% ही सीमा रहने वाली आरक्षण की अब सिर्फ और सिर्फ राज्यों के पास पावर होगी कि वे किसी भी जाति को इस लिस्ट में शामिल कर सकती, यानी कि ओबीसी के रिजर्वेशन में शामिल कर सकती है। ऐसे में कई समुदाय जो लगातार पिछले कुछ सालों से आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए, अब उन्हें भी आरक्षण मिल सकता है क्योंकि एक रास्ता साफ हो गया है। इस प्रकार से हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं, जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो बिना देरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।